नाराए हम्द। आए खुदावंद, हमारे दिल खोल कि तेरे बेटे के कलाम को कबूल करें। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 6 बाब और उसकी आयात 35 और 36 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम सबके लिए मेहरबान इसके बारे में सुनेंगे। बल्कि अपने दुश्मनों को प्यार करो और भला करो और वसूल होने की उम्मीद ना रख कर कर्ज दो, तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा और तुम हक ताला के फरजंद होगे, क्योंकि वो ना शुक्रों और शरीरों पर भी मेहरबान है। इसलिए तुम रहीम हो जैसा तुम्हारा बाप रहीम है। ना शुक्रों और शरीरों पर मेहरबान होना यकीनन मुश्किल है, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल वैसा ही है जो हमारे खुदावंद ने हमें करने का हुक्म दिया है। और उसका हुक्म बोझ होने के मानी में हुक्म नहीं है। इसके बरक्स ये एक ऐसा हुक्म है जो हमें उस नाशुक्री और बुराई से आजाद करता है जिसका हम सामना करते हैं। अक्सर औकात जब हमें किसी दूसरे की तरफ से नाशुक्री या बदी की किसी दूसरी शक्ल का सामना करना पड़ता है, तो हम किस्म का रद्द अमल जाहिर करते हैं। जब जुल्म का सामना होता है तो हमारी ज़वाल पजीर इंसानी फितरत हमें जुल्म पर आमादा करती है। हम तनकीद करते हैं, मुजम्मत करते हैं, हमला करते हैं और नाराज होते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह बिल्कुल वाज़ेह है कि हक ताला शरीरों के साथ ऐसा नहीं करता, और ऐसा नहीं है कि वो हमारे साथ ऐसे करता है। आखिर में वो शरीर जो तौबा करने में नाकाम रहते हैं, खुदा की रहमत को मुस्तरद करने के नताइज को बर्दाश्त करेंगे। लेकिन इस हतमी फैसले के दिन तक तब्दीली की उम्मीद हमेशा मौजूद रहनी चाहिए, और इस वजह से हर किसी के साथ मेहरबानी दिखाने में हमें कभी भी दूसरों से दस्तबरदार नहीं होना चाहिए, चाहे ये कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। हर हाल में हमें इस मिशन के दिल तक जाना है जो हमें खुदा के बच्चों के तौर पर मिला है। अपनी जिंदगी में उस शख्स के बारे में सोचें जो हमें हमारी मेहरबानी और फराख दिली के लायक नहीं लगता। वो क्यों नाअहल है? क्या वो वाकया ही गैर मुस्तहक है? हमारे खुदावंद की तालीम के मुताबिक सच्चाई ये है कि क्या ये वो सवालात नहीं है जो हमें खुद से भी पूछने चाहिए। इसकी बजाय हमें अपने आप के साथ हर उस शख्स के साथ मोहब्बत करने का अहद करना चाहिए जो हमारा दुश्मन मालूम होता है, और उनके साथ और हर शख्स के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए जिनके साथ हमारा सामना हो। अगरचे ये मुश्किल है, लेकिन अगर हम उस नेकी को समझें जो खुदा ने हमें दिखाई है तो ऐसा करना मुश्किल नहीं होगा। खुदा ने हमें कामिल नेकी दिखाई है, इसलिए नहीं कि वो किसी चीज की वापसी की तवक्को रखता है, बल्कि सिर्फ इसलिए कि वो हमसे मोहब्बत करना चाहता है। अगर हम खुदाए ताला के फरजंद बनना चाहते हैं तो हमें उस मोहब्बत का बदला देना चाहिए जो हमें दी गई है। ये खुदा की मोहब्बत की फितरत है। इसे अपनी जिंदगियों से निकलने की इजाजत दिए बगैर
खुद गर्जी से हासिल नहीं किया जा सकता। जब हम इसको समझेंगे तो हम समझ जाएंगे कि यीशु ने हमें नाशुकरों और शरीरों के साथ मेहरबान होने की क्या हदायत की थी। यह सिर्फ इसलिए है कि खुदा ने हमारे साथ ऐसा सलूक किया है। आज उस लामहदूद मोहब्बत पर गौर करें जो खुदा हमारे लिए रखता है। बिलाशुबा यह हमारी समझ से बालातर है, जिसको हम कभी भी नहीं समझ सकते। खुदा की कामिल मोहब्बत, मेहरबानी, सखावत और रहम के लिए अपने आप को खोलने में इस अजीम फायदे पर भी गौर करें। और वो फायदा यह है कि जो कुछ हमें मिलता है उससे हम मामूर हो सकते हैं। और जैसा कि हमें खुदा की ये मोहब्बत मिलती है, ये लाजमी तौर पर हर उस शख्स, अच्छे और बुरे दोनों की जिंदगियों में बह जाती है जिसका हम सामना करते हैं। हम हर किसी को प्यार और मोहब्बत करें और ऐसा करने में हिचकिचाहट महसूस ना करें, क्योंकि खुदा हमारे साथ रहम और मोहब्बत करते भी नहीं हिचकिचाया। हम दुआ मांगें। हमारे रहीम खुदावंद, आप तमाम लोगों, चाहे वो अच्छे या बुरे हों, सब पर यकसा तौर पर अपनी बहुत सारी भलाई नाजिल करते हैं। आप अपनी मोहब्बत और रहमत की पेशकश से कभी बाज नहीं आते। हमें हमेशा उन लोगों में शुमार किया जाए जो अपने आप को मुकम्मल तौर पर आपके फजल के लिए खोलते हैं, और हम हमेशा सबके लिए उसी तरह की मोहब्बत पेश करते रहें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।